सबसे पहली चीज जो आपके सारे श्रोताओं को बताना चाहूंगा, इनमें से कुछ एस्ट्रोलॉजर्स भी होंगे जो देख रहे होंगे, अगर आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं मिलती है तो शादी मत करें। भले ही कुछ मिले ना मिले, मेंटल कंपैटिबिलिटी अगर आपकी मिल गई, आप लिख के रख सकते हैं आपकी शादी अच्छी नहीं, बहुत अच्छी चलेगी। जो ये चंद्र ग्रहण आने वाला है 7 सितंबर को, इसके बाद और लोगों की नौकरियां जाएंगी और लोग डिस्ट्रैक्ट होंगे और लोग दिशाहीन होंगे। इस साल जो लोग लोन्स लेंगे, भले ही वो 1 रुपए का ही लोन क्यों ना हो, वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। ये साल ऐसा है, ये साल लोन चुकाने के लिए है, ये साल एसेट्स बनाने के लिए, ये साल आपको फिजिकली एक्टिव रहने के लिए। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे बीच मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि एस्ट्रो अभियान सर। सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। मैं एस्ट्रो अभियान, एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में लगभग मुझे 24 साल के ऊपर हो गया है और 1 लाख के ऊपर मैं कुंडलियां देख चुका हूँ। मेरे क्लाइंट्स दुनिया भर में ही हैं, कह सकते हैं। और इसके अलावा जो मेरा स्पेशलाइजेशन है वैदिक, बीएनएन, लाल किताब, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी और वास्तु। इसके अलावा भी और भी मॉड्यूल्स में मैं काम करता हूं, लेकिन मेरा जो मेन फोकस रहता है वो कैरियर, रिलेशनशिप एंड मेडिकल बिजनेस। ये जो है यहाँ पे मेरी एक्सपर्टीज कह सकते हैं। आज भी मैं एक स्टूडेंट की तरह सीखता हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए, ताकि मैं और अच्छे से अच्छा सोल्यूशन दे सकूं। सर जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो कुंडली पर ही रहने वाला है कि क्या कुंडली भी हमें सारी चीजें बताती है हमारे बारे में। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अक्सर आजकल क्या देखा जा रहा है कि लोगों को करियर चूज करने में दिक्कत होती है। करेक्ट। जैसे उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें किस फील्ड में जाना है जी। वो अच्छे बैकग्राउंड से है बट उन्हें नहीं पता जी। कहते हैं ना कि साइंस वाला बंदा भी कहीं ना कहीं पहले सेल्स का काम करता है। वेरी ट्रू, है ना। बिल्कुल। तो क्या कुंडली देख के वो करियर का ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि वो किस फील्ड में जा सकते हैं, या किस फील्ड, कौन सी फील्ड उनके लिए बनी है बेसिकली? बिल्कुल 110% ये एक सोल्यूशन प्रोवाइडिंग साइंस है। अब बहुत से लोगों ने इसको मिसगाइड कर दिया है, लेकिन कुंडली देखकर बिल्कुल बताया जा सकता है कि आपके लिए कौन सा प्लैनेट आपको पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए एक्चुअली सूटेबल है। अब जैसे आप हैं, आप पब्लिक रिलेशंस में है, मीडिया में है, इसका मतलब ये है आपकी वाणी बहुत अच्छी है, इसका मतलब ये है कि आपका जुपिटर बहुत अच्छा है, आपकी मर्क्यूरी बहुत अच्छी है, आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एक न्यूज चैनल के लिए काम कर रही हैं, इसका मतलब यह है कि आपका सूर्य भी बहुत अच्छा है। ठीक इसी तरीके से जब आपके पास कोई पॉजिटिव प्लैनेट होता है तो हम अक्सर ये बोलते हैं कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड में जाइए। जैसा कि आपने एक एग्जांपल दिया कि कोई टेक्निकल बंदा है जिसने इंजीनियरिंग किया हुआ, अब फॉर्चुनेटली कह लीजिए, अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए, वो सेल्स के फील्ड में काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं उसको बचपन में उसको सही तरीके से दिशा नहीं दी गई है। ठीक है, पंचांग देख के भी लोग भविष्यवाणी कर देते हैं जो कंप्लीटली गलत हो जाता है। ठीक है, तो मैं तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चों के भविष्य के लिए कभी भी जाए तो एक छोटा सा उपाय मैं आप लोगों को दे देता हूं। जिसकी जो महादशा चलती है, यानी सपोज कर लेते हैं कि मैम जब पैदा हुई थी तो आप देखेंगे ये कुंडली खोल के कि इनकी जो महादशा थी ये बृहस्पति की महादशा होगी या बुध की महादशा होगी या सूर्य इनका बलवान होगा। ठीक इसी तरीके से आप अगर इसी तरीके से जिसकी जो महादशा है, अगर आपने उसी से रिलेटेड फील्ड चूज किया, 110% आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। इसके अलावा सर जैसे आजकल देखा जाता है, मतलब आजकल या तो ये ट्रेंड है या लोगों ने इस चीज को फॉलो करने के नए नए तरीके देख लिए कि लोग क्या करते हैं, नौकरी को बार बार बदलते हैं। 3 महीने एक कंपनी के लिए काम करा, फिर वहां से छोड़ के 3 महीने एक कंपनी के लिए चले गए, फिर 3 महीने वहां से छोड़ा, फिर तो ये वो खुद कर रहे होते हैं या उनके कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं, ग्रह ऐसे होते हैं जो वो उनसे ये चीजें करवा रहे होते हैं? यहाँ पे 3 चीजें मेनली इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले आपका प्लैनेट, दूसरा आपका नक्षत्र, तीसरा होता है हमारी एनर्जी। देखिए हम लोग सभी लोग जानते हैं हमारी जो बॉडी है या फिर हमारे जो चार्ट है, इसमें भी 5 तत्व है। आपके घर पे भी 5 तत्व हैं और आपकी बॉडी में भी 5 तत्व हैं। अब इन 5 तत्वों में से जिस पर्टिकुलर चीज का, एलिमेंट का आपने एनर्जी बिगाड़ लिया, अब आपके साथ क्या होगा, आप बार बार मूव ऑन करते जाओगे, आपके साथ एडजस्टमेंट इश्यूज होंगे, आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आप कहीं ना कहीं आपका मन उचड़ जाएगा, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, ओवर थिंकिंग ज्यादा होगा, स्ट्रेस ज्यादा होगा। और ये आज के डेट में मेजर प्रॉब्लम है। अभी आप सभी लोगों ने देखा होगा
कि टीसीएस ने 12,000 लोगों को निकाल दिया। सिर्फ 12,000 को ही क्यों निकाला? जी हाँ, आगे और देखेंगे आप लोग इस साल, वैसे ये प्रेडिक्शन मेरा हर जगह मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आगे और देखेंगे आप जो ये चंद्र ग्रहण आने वाला है 7 सितंबर को, इसके बाद और लोगों की नौकरियां जाएंगी और लोग डिस्ट्रैक्ट होंगे और लोग दिशाहीन होंगे। अब इसका कारण क्या है? अब आप बोलोगे नहीं मैं तो बिल्कुल सात्विक हूँ, हार्ड वर्कर हूँ, सब कुछ हूँ। अब यहाँ पे शनि महाराज वक्रिय हो गए। अब शनि महाराज जब वक्रिय हुए हैं तो बहुत से लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी और बहुत से लोगों के नौकरियां चली जाएगी। अब आप देखोगे शेयर मार्केट में औंधे मुंह गिरे क्योंकि शेयर मार्केट राहु है, ठीक है। अब आपके बॉडी के अंदर, ठीक है, अगर आपने राहु आपने खराब कर लिया, आप लाइफ में कभी स्टेबल नहीं हो सकेंगे। अब मैं आपको एक छोटा छोटा रास्ता बता रहा हूं, आप सभी लोग अपनी अपनी कुंडली चेक करिएगा, जो लोग बार बार अपना फील्ड बदलते हैं उनके खाते में राहु का प्रकोप बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जैसे अगर कोई नौकरी कर ही नहीं रहा है, मतलब वो घर पे है, तो उसके पीछे क्या विशेष कारण है? 2 चीजें अभी मैंने आपको बताया, 3 चीजें मेन है, प्लैनेट, नक्षत्र और आपकी एनर्जी। मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं, आप मुझे बताइए बिना एग्जीक्यूशन के कोई रिजल्ट निकलेगा? मैंने तो नहीं देखा आज तक, ठीक है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी दिन में 16 घंटे 18 घंटे मेहनत करते हैं, क्यों? क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है एस्ट्रोलॉजी में भी 80-20 रूल लगता है, परेटोज एनालिसिस लगती है, रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ता है, तभी जाके चीजें आती हैं। सेकंड, बिना एफर्ट के कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आज मैम को 56 भोग खाने की इच्छा हुई है, 56 भोग मैंने लाके दे दिया। अब ये बोल रही हैं कि मेरी किस्मत में अगर होगा तो 56 भोग मेरे अंदर चला जाएगा। क्या पॉसिबल है? नहीं, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसे खाना तो पड़ेगा ही। तो आपको जवाब मिल गया, आपके दर्शकों को जवाब मिल गया। तो इसीलिए 80% मेहनत, 20% आपका लक, लेकिन ये 20% बहुत क्रूशियल होता है। इस 20% को आपको बहुत मैनेज करना होता है। यही 20% आपके लाइफ को डील करती है, आपके भविष्य को बनाती है, आपके वंश के भविष्य को बनाती है। तो ये चीजों को आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे काम में मन ना लगना, किसी भी काम में मन ना लगना, सिर्फ नौकरी नहीं, किसी भी काम में मन ना लगना, आलसी रहना या दिन भर आलस आना, तो ये क्या रीजन है? अब जैसे आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया में धमाल चौकड़ी सुना होगा कि ये मंगल का साल है, मंगल ये कर देगा, मंगल वो कर देगा, सब कुछ कर देगा। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, जब किसी इंसान की एनर्जी बहुत ज्यादा डिप्लीट कर जाती है, सपोज कर लेते हैं कि उसकी बॉडी में, बहुत बेसिक चीज आपको बता रहा हूँ, आपके शरीर में 5 तत्व में से 3 चीजें आपकी बॉडी में नहीं आ रही हैं, फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर और सनलाइट। अब आप क्या होंगे? आप एकदम आलसी किस्म के प्राणी होंगे, आपकी एक्टिविटीज खत्म हो जाएगी। एक्टिविटीज क्यों खत्म होगी? क्योंकि आप बिस्तर में पड़े रहेंगे। बिस्तर जो होता है ये हमारा शनि होता है। आपका एक्टिविटी खराब हुई है, इसका मतलब आपकी मंगल एकदम आपने जमीन के नीचे गाड़ दिया। अपने आप नहीं होंगी चीजें, आपको एफर्ट करना पड़ेगा। बहुत से लोग, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत से लोग जाने अनजाने आईएएस की तैयारी करते हैं, आईपीएस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी के डिफरेंट फॉर्म्स की तैयारी करते हैं, और ज्यादातर लोगों की कुंडलियों में वो योग ही नहीं होता। इसलिए आप देखते हैं बहुत सारे रीजन्स हैं, यूपी है, बिहार है, जहां पे लोग 10-10 साल तक कंटिन्यूअस लड़े जा रहे हैं, भिड़े जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले आप किसी भी अच्छे जानकार से कुंडली दिखवाइए, बशर्ते के जो मंदिरों में ब्राह्मण बैठे होते हैं उनके पास ना जाएं। वो बेचारे पंचांग देख के सिर्फ बता सकते हैं कि इस नक्षत्र की ये मूवमेंट है, ठीक है। और आज के डेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे अफलातून कैरेक्टर्स हैं, उनसे थोड़ा सा बचिएगा, तो आपको सही दिशा मिलेगी। 110% आपकी लाइफ अच्छे डायरेक्शन पे रहेगा, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल। इसके अलावा सर, जैसे काफी सारे लोग होते हैं जो प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, मतलब सारी चीज अच्छी है, बट सिर्फ उनके पास पैसा नहीं टिकता है, या अक्सर उनपे लोन्स हो जाते हैं, तो वो किस चीज की वजह से होते हैं? वो क्या कारण? खराब मंगल के वजह से क्या होता है, हमारी जो लोन्स बढ़ जाते हैं। अब जैसे इस साल आप लोगों ने सुना होगा, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, इस साल जो लोग लोन्स लेंगे, भले ही वो 1 रुपए का ही लोन क्यों ना हो, वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। ये साल ऐसा है, ये साल लोन चुकाने के लिए है, ये साल एसेट्स बनाने के लिए है, ये साल आपको फिजिकली एक्टिव रहने के लिए है, ये साल आप कर्जे लेने के लिए नहीं है। बट बहुत से लोगों की मजबूरी होती है,
मजबूरी क्यों होती है? जब हमारे कुछ प्लैनेट्स हमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन देते हैं, कुछ प्लैनेट जो हमें प्रॉपर एनर्जी नहीं देते। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यूजुअली हमारे पास ऐसे केसेस बहुत आते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा लोन्स या कर्जे के उस पे होते हैं, तो मैं अक्सर उनसे ये कहता हूँ, आप अभी फिलहाल किसी तरीके का कोई नशा मत करिए। नशा यानी राहु। एंड आप ये चीज लिख के रख लीजिए, सर्वे करवा लीजिएगा अपने ऑडियंस के जरिए, या ऑडियंस के रिस्पॉन्स आप लेके देखिएगा। जिन लोगों का भी फिलहाल राहु खराब होगा वो शॉर्टकट फील्ड में जाएंगे। क्या करेंगे? गेमिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, शेयर मार्केट, इसमें कूदेंगे और नीचे चले जाएंगे। नशा करेंगे, किसी भी तरीके का नशा हो, कोई भी नशा हो। आप अगर दिन में 2 कप से ज्यादा चाय भी पियेंगे तो भी आप अपना राहु बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आपकी ये प्रवृत्ति होगी, कैसे भी करके मैं शॉर्टकट रिजल्ट ले लूं। हम शॉर्टकट के चक्कर में जहां जहां गिरेंगे वहां वहां आप देखेंगे कि मेरे साथ डेट्स बढ़ेगा, कर्जा बढ़ेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, हेल्थ इश्यूज आएगा। हेल्थ में मैं आपको और स्पेसिफिकली बता देता हूँ, आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज होंगे। ठीक है, आप आलसी बन जाएंगे, आप बेड से उठेंगे नहीं। तो ये सारी चीजें हैं ना, ये क्या करता है, हमारी एनर्जी और डिप्लीट कर देता है। जब हमारी एनर्जी और खराब होगी तब आपको रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए मैं ज्यादातर लोगों से ये कहता हूं कि आपका मंगल पॉजिटिव होना चाहिए। जब मंगल पॉजिटिव होता है तो वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है, आपको समाधान मिलता है, सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं। सर जैसे आजकल मतलब ऐसे नॉर्मली जैसे हम इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया जो एप्स हैं, इस पे बेसिकली राहु, केतु और मंगल, इन पर आजकल ज्यादा विचार हो रहा है। करेक्ट। एक और और काफी सारे शुक्र के ऊपर हम पीछे भागते हैं, और काफी सारे लोग हैं जो इस पे अपने अपने प्रिडिक्ट करके बता रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, और लोग उस चीज को सच भी मान रहे हैं। करेक्ट। वो अपने ऊपर ले लेते हैं कि हाँ हमारा मंगल भी खराब हो सकता है। तो क्या एक्चुअल में राहु, केतु, मंगल, ये जो ग्रह हैं, ये हमारे पैसों को प्रभावित करते हैं? मतलब जहाँ से हमारा जो इनकम सोर्स होता है उस चीज को प्रभावित करते हैं? 110% करता है, चाहे पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, आप लोग सारे लोग समझ पाएंगे। सूरज क्या है? सूरज यानी राजा, सूरज यानी हमारी बॉडी। बहुत से लोग कहते हैं सूरज यानी हार्ट, नहीं, सूरज यानी हमारी बॉडी, हमारी पर्सनैलिटी। पॉइंट नंबर 2। सेकंड आता है मंत्री। अब आपके राज्य में मंत्री कौन होगा? मंत्री यानी मंगल। प्राइम मिनिस्टर होता है मंत्री। सूरज अगर प्रेसिडेंट है तो प्राइम मिनिस्टर है मंगल। अब मंगल के हाथ के नीचे 6 से 7 प्लैनेट रहते हैं। अच्छा, अब आप समझ गए कैसे कंट्रोल होती हैं चीजें। अगर मेरा मंगल खराब होगा तो मेरे बनी बात है कि मेरे 6 से 7 प्लैनेट मुझे पॉजिटिव रिजल्ट दे ही नहीं सकता। सबसे पहले कौन मारा जाता है? सबसे पहला प्लैनेट जो मारा जाता है वो है केतु, जिसकी हम सबसे पहले पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं। अब केतु अगर घायल हो गया, वो अपने साथ 3 और प्लैनेट्स को घायल करे, तो यानी उसके पूरे जो मेंबर्स हैं, जो दूसरे मेंबर्स हैं, सब खराब होगा। अब इसीलिए हम कहते हैं सबसे पहले अगर आपने मंगल एक्टिव कर लिया, अगर आपका मंगल पॉजिटिव है, ये साल मंगल का है, आपका मंगल अच्छा रहेगा, सबसे पहले हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे, आपको वेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे, आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब नहीं होगा। अब आप समझे कैसे कनेक्ट होता है ये? इसी तरीके से हम एनर्जीज को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, 9 के 9 प्लैनेट मेरे बॉडी में, आपके बॉडी में। ठीक, अब सबसे पहले मैं आपने बोला राहु केतु। अब ये बहुत कॉमन सी चीज है। सपोज कर लेते हैं आप कोई नशा करते हैं, ठीक, तो नशा कहाँ खराब करेगा आपको? राहु। राहु यानी मेरा सर। मेरा अगर सर खराब होगा तो मेरा मन खराब होगा। मन यानी चंद्रमा, सारी चीजें बिगड़ गई। अब प्रॉब्लम क्या है? अब हम इसके क्यूरेशन में नहीं जाते, हम इसके सोल्यूशन में नहीं जाते। सोल्यूशन क्या है? डिस्ट्रैक्शन। राहु क्या करेगा? 1 मिनट में 100 आइडिया देगा, लेकिन मतलब 0 एग्जीक्यूशन। क्यों? क्योंकि राहु के पास बॉडी नहीं है। ठीक है, ये छोटी छोटी ये चीजें। तो इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, आपके अगर प्लैनेट्स और उसके एनर्जीज प्रॉपर रहेगा तो आपको कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो। इसीलिए क्या होता है, सोशल मीडिया में 3 से 4 प्लैनेट्स जो है ना, हॉट सेलिंग, सबसे ज्यादा बिकते हैं। सबसे ज्यादा बिकता है शुक्र। क्यों? पैसा, ग्लैमर, लग्जरी। ठीक है, फिर दूसरा आता है राहु केतु, तीसरा हम लेते हैं मंगल। 4 प्लैनेट्स अगर हमारे बिक गए तो फिर मेरा तो धंधा चल पड़ा। क्योंकि मोस्टली लोगों के साथ क्या होता है, ज्यादातर लोगों का यही, इन्हीं प्लैनेट्स के वजह से ही लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल। तो सर क्या कुंडली देख के या कुछ रेमेडीज करके हम अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधार सकते हैं? मतलब इन सारी चीजों से, जो ये पैसे की तंगी हो रही है या जो कर्ज हो रहे हैं, जो लोन्स हम लेते हैं कहीं से, या जो ऑडियंस जो ये देख रही है नॉर्मली, जो इतनी
जनरेशन हमें देखेगी, तो क्या कुंडली देख के इन सब चीजों का उपाय मिल सकता है? 110% मिल सकता है। देखो, जेनेरिक उपाय करके भी आप 20 to 30% आपको सोल्यूशन मिल जाता है। अब मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ, पैरासिटामोल हम लोग खाते हैं ताकि हमें जो बुखार हुआ है उससे हमें रिलीफ मिल सके। क्या पेट के दर्द के लिए भी पैरासिटामोल है? नहीं। क्यों? पैरासिटामोल जेनेरिक मेडिसिन है। तो ठीक इसी तरीके से हर एक कुंडली में, हर एक इंसान के अंदर, ठीक है, हो सकता है पैरासिटामोल की क्वांटिटी कहीं ज्यादा देनी पड़े, कहीं कम देनी पड़े, लेकिन जेनेरिक से आपको 15 to 20% ही इफेक्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप 100% इफेक्ट चाहते हैं तो आपको एक बार आपको कुंडली दिखानी पड़ेगी। अगर आपके पास कुंडली नहीं है, कोई बात नहीं, आप पामिस्ट्री के जरिए भी कर सकते हैं। अगर आप बोलते हैं कि नहीं मैं अपना हाथ नहीं दिखा सकते, कोई बात नहीं, प्रश्न कुंडली से भी आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है। इसके अलावा सर अब हम बात करते हैं रिश्तों की। ओके। जो ये भी टॉपिक आजकल का बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, खासकर रिलेशनशिप इशू, और जो ये टीनेजर एज ग्रुप है ये बहुत ज्यादा इन चीजों में जाता जा रहा है। तो आजकल जैसे काफी सारे हम देखते हैं कि रिश्ते टूट रहे हैं, लोगों की आपस में अनबन हो रही है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, ठीक है, तो ये किस रीजन से होते हैं और कुंडली के जरिए इन चीजों को, अपने रिश्तों को हम किस तरीके से सुधार सकते हैं? बिल्कुल सुधार सकते हैं मैम। यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताऊंगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो शादी हो, आज के डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं होती है आज की डेट में। ये डेटा आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं, कहीं से भी आप चेक कर सकते हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, सोशल मीडिया है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपने अपने ऑनलाइन में कुंडली डाली, गुण मिलान किया, शादी कर ली, और आप ये डेटा चेक कर सकते हैं, आपके श्रोता चेक करके बता सकते हैं जिनके गुण 22 से 28 मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा डिवोर्सेस होने के होते हैं। अच्छा। अब आप बोलोगे एस्ट्रोलॉजी गलत है, बिल्कुल भी गलत नहीं। एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं हो सकती। गुण मिलान करके कभी शादी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। प्यार अंधा होता है लेकिन प्यार कभी बर्बाद नहीं कर सकता आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब भी आप रिलेशनशिप की बात करें, अब आज के डेट में एडजस्टमेंट कह लीजिए या फिर आप ये कह लीजिए कि एनर्जी मिक्स एंड मैच होने के बाद हम सिर्फ अट्रैक्शन को हम रिलेशनशिप कहते हैं, ये गलत है, ये गलत है। हम अट्रैक्शन के बल पे हम शादी कर लेते हैं, बाद में सपोज कर लेते हैं कि मैं एक किसी से प्यार करता हूं, शादी के पहले मैंने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए, लेकिन शादी के बाद मैं कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं हूं, हो गई लड़ाई, ये प्रॉब्लम होता है। तो ये कुंडली में सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि लड़का लड़की के लिए क्या लेके आ रहा है, यानी किस्मत वाइज, ठीक है, लक वाइज, या फिर दशा और महादशाएं क्या सपोर्ट कर रही हैं, नक्षत्र सपोर्ट कर रहे हैं, यानी उसके बाद सबसे पहली चीज जो आपके सारे श्रोताओं को बताना चाहूंगा, इनमें से कुछ एस्ट्रोलॉजर्स भी होंगे जो देख रहे होंगे, अगर आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं मिलती है तो शादी मत करिए, भले ही कुछ मिले ना मिले। मेंटल कंपैटिबिलिटी अगर आपकी मिल गई, आप लिख के रख सकते हैं आपकी शादी अच्छी नहीं, बहुत अच्छी चलेगी। सर जैसे आजकल हम देखते हैं, नॉर्मली आजकल एक कपल है जो 10 साल से रिलेशनशिप में है, उसके बाद वो शादी कर रहे हैं और शादी के 6 महीने बाद उनका डिवोर्स हो जा रहा है, तो 10 साल में क्या उनकी मेंटल नहीं, वो चीज नहीं हुई होगी? नहीं होती है, अट्रैक्शन इतना तेज होता है, वो सिर्फ 10 साल तक अट्रैक्शन ही रहता है। एक्चुअली क्या होता है, हम जब हम प्यार में होते हैं ना, तो हम बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट, हमारी डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस वुड बी वेरी हाई। और कई बार आपने देखा होगा जिनके शायद 2-3 महीने का रिलेशनशिप होता है और शादी 40 साल की चलती है, ऐसा क्यों? सीन यहाँ पे बहुत सिंपल है, ये सिर्फ प्लैनेट्स का दोष नहीं होता, ये सिर्फ एनर्जीज का दोष नहीं होता। कहीं पर भी क्या होता है, हम लोग बहुत सारी चीजों को मानने से इनकार कर देते हैं, हम उसका सॉल्यूशंस नहीं देखते हैं, जिसके वजह से ये मेजर प्रॉब्लम होता है रिलेशन। अब आपने कहा 10 साल, यूजुअली अगर आप ऐसे केसेस में देखेंगे तो आपको 110% मिलेगा लड़का या लड़की में से किसी ना किसी का मंगल भारी रहा है। अब जब मंगल भारी होता है, एडजस्टमेंट स्ट्रॉन्ग इश्यूज करता है, वैसे तो शनि भी करता है, ठीक है, बट मंगल क्या करता है, एक एडजस्टमेंट इशू करता है, ईगो लेके आ जाता है। तुमने मुझे कैसे बोल दिया, 10 साल में आज तक कभी तुमने मुझे नहीं बोला, मेरे पिताजी ने आज तक कभी मुझे ये चीज नहीं बोला, तुमने कैसे ये बोल दिया, सामान पैक आउट। ये प्रॉब्लम, डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस
शादी के बाद हमारा कम हो जाता है, डिग्री ऑफ एडजस्टमेंट हमारी शादी के बाद कम हो जाता है। जो लोग इन दोनों चीजों को मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कितना झुक के चलिए, बहुत से लोग कहते हैं शादी में कॉम्प्रोमाइजेस होती है, मैं इस चीज से थोड़ा सा डिफर करता हूँ। आज की डेट में लोग प्यार में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, शादियों में नहीं करते हैं। शादी में लोग एडजस्टमेंट करने को भी राजी नहीं है। क्यों? हम इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स हो गए हैं, क्वालिफाइड हो गए हैं, इसमें कहीं कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अननेसेसरी या फेक ईगो लेके आना ये प्रॉब्लमेटिक है। इसके अलावा सर जैसे मंगल भारी जो बोला आपने, तो अगर ऐसा भी कुछ होता है कि जो मांगलिक है और जो नॉन मांगलिक है, तो उनके अगर वो शादी करते हैं आपस में तो डिस्टर्बेंस होता है। 90% अगर आपने इसका सोल्यूशन नहीं करवाया तो 110% ये प्रॉब्लमेटिक रहता है। देखिए, लाल किताब मैं भी करता हूँ, हमारे लाल किताब में हमारे गुरु या हमारे गुरु भाई जितने भी हैं वो लोग कहते हैं लाल किताब में मंगल दोष कुछ नहीं होता, लेकिन इसका इम्पैक्ट बड़ा वाइड होता है। अब क्या होता है, मान लेते हैं कि आप मांगलिक हैं, आप किसी नॉन मांगलिक से प्यार करते हैं या फिर आप उनके साथ शादी करना चाहते हैं, तो ऐसे में मैं सभी से ये चीज बोलूंगा कि आप अपने मांगलिक दोष निवारण जरूर करवाएं, 110% करवाएं। शादी के 1 साल पहले करवा लीजिएगा, क्योंकि ये ग्रह ना शांत होने में टाइम लेता है। अब ये हनुमान जी, अब हनुमान जी के जब पूंछ पे आग लगाई जाती है, उनको ये नहीं दिखता कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, वो तब तक शांत नहीं होते जब तक पूरे रावण को नहीं जला दिया। तो मंगल की एनर्जी हनुमान जी की एनर्जी है, ठीक है। ये सॉल्यूशंस भी देगा, ये प्रॉब्लम भी करवाएगा, तो हम प्रॉब्लम में नहीं दौड़ेंगे, हमें सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग मंगल चाहिए। तो उसके लिए आपको निवारण करवाना पड़ेगा। 100% क्यूरेबल नहीं होता, जो लोग कहते हैं झूठ बोलते हैं, लेकिन 60 to 70% क्योर। इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे आजकल हम देख रहे हैं जो नॉर्मली जनरली लोग हैं या हमारे पेरेंट्स हैं, तो ऐसा होता है कि सब कहते हैं कि अरेंज मैरिज ज्यादा बेस्ट होती है, घर वालों की मर्जी से शादी की जाए तो वो ज्यादा बेस्ट है। तो एक्चुअल में क्या अरेंज मैरिज वालों के साथ जो कॉम्प्रोमाइजेस हैं वो कम होते हैं और लव मैरिज वालों में चीजें ज्यादा होती हैं, ऐसा कुछ होता है? गलत है, ये कंप्लीट मिथ है, कंप्लीट मिथ। मेरे पास डेली बेसिस में ज्यादा नहीं 4 से 5 केसेस हर रोज आते हैं। अरेंज मैरिज, हाईली क्वालिफाइड IIT IIM ग्रेजुएट या डॉक्टर्स, ठीक है, अरेंज मैरिज के बाद भी टूट जाता है। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर प्रॉपर कुंडली एनालिसिस होना चाहिए, गुण मिलान नहीं। कुंडली, एक कुंडली को अभी मैं थोड़ी देर पहले ऑफ द रिकॉर्ड आप ही के सीनियर से बात कर रहा था, तो मैंने उनको ये चीज साफ साफ बताया कि कुंडली मिलान में या कुंडली एनालिसिस में, खासतौर पे शादी के लिए मिनिमम हमें 5 दिन चाहिए होता है, 5 मिनट नहीं। अब आप समझ जाइए जो 5 मिनट वाले या आधे घंटे वाली एनालिसिस है वो कितनी सच्ची है, ठीक है। 5 दिन में, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें बहुत सारी चीजें देखते हैं, छोटी से छोटी चीजें, जैसे महादशा या अंतरदशा में कौन सा चल रहा है, कहीं पे ऐसा तो नहीं कि हाँ चलो ठीक है 3 महीने के बाद लड़की के ये प्लैनेट्स मूव कर जाएंगे या लड़के के ये प्लैनेट्स मूव कर जाएंगे, हम शादी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। क्योंकि शादी जो है ये बहुत सीरियस मैटर, इसको मजाक में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स हो, ठीक है, चाहे वो बच्चे हों, दोनों से ही मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इसको प्लीज 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 एज ए जोक ना लें। जो लोग कहते हैं ना शादी के बाद धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा, अच्छा बच्चा होने तो फिर धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा, अच्छा एक और बच्चा होने तो फिर धीरे धीरे और ठीक हो जाएगा, अच्छा थोड़ी और जिम्मेदारी गिरेगी, तब तक तो आदमी 50-55 का तो हो ही गया, क्या ठीक हुआ? ये होता है प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, कुंडली के जरिए डिफरेंट मोडालिटीज हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के जरिए डेफिनेटली सॉल्यूशंस मिल सकता है। और मैं अक्सर ये कहता हूं, एस्ट्रोलॉजी कभी आपको सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताएगा, आपको सॉल्यूशंस बताएगा। हमारे पास मृत्यु का कोई सॉल्यूशन, ये हम बिल्कुल साफ साफ कहते हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, हमारे पास मृत्यु की कोई जवाब नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, और ना ही हम इस चीज को टाल सकते हैं। बाकी हर एक चीज का सॉल्यूशन, आपके पास जैसी प्रॉब्लम होगी उसी तरीके का आपको सॉल्यूशन दिया जाए। इसी के साथ सर एक लास्ट मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को आज देना चाहें इस वीडियो के माध्यम से। छोटा सा एक चीज मैंने थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को बताया है, देखिए इसको एक मिथ के हिसाब से मत लीजिए, ये एक साइंस है, जैसे मेडिकल एक साइंस है, ठीक इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। बट आज के डेट में कुछ
पार्डन माय लैंग्वेज, बहुत से लोगों ने इसको मजाक बना दिया, इसको बिजनेस बना दिया है, इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, तो शायद इसीलिए बहुत से लोग इसको बोलते हैं नहीं नहीं ये कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, ये करने से कुछ नहीं होता, दान करने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल होता है। आपकी एनर्जीज बैलेंस होती है। उनसे पूछिए जो तकलीफ से बाहर निकल के आए, आप एक बार उनसे बात करके देखिएगा, आई एम श्योर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो इसीलिए एक अच्छे जानकार एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, किसी के पास भी जा सकते हैं, आपके नोन में जाइए, डिस्कस करिए चीजों को, ठीक है। जब आप डिस्कस करेंगे 110% आपको पॉजिटिव सोल्यूशन। इसी के साथ हम आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को इतना अवेयर किया। थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय श्री राम। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें